अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जो गैसियस एक्सचेंज में हमारी मदद करता है। ब्रीथिंग जो है वो एक एडल्ट में जो है वो पर मिनट यानी 1 मिनट में जो है कितनी मरतबा ब्रीथ करता है, 15 से 20 मरतबा। लेकिन जब वो काम करता है, कोई सख्त काम कर लेता है, तो वो जो है वो ब्रीथ करता है 30 से 40 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30 से 40 मरतबा वो ब्रीथ करता है। अब जो ब्रीथिंग है ये कंट्रोल होता है दिमाग के एक खास हिस्से से, जिसे हम मेडुला कहते हैं। जब कंसंट्रेशन हो जाए CO2 की बॉडी में, तो मेडुला जो है वो सेंसिटिव रहता है और इसे जो है बॉडी से निकालता है। अब ब्रीथिंग जो है वो दो तरीकों से होती है। टू फेज होते हैं ब्रीथिंग। वो कौन कौन से हैं? एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इन ब्रीथिंग में जो है अहम किरदार जो होता है वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का होता है। अब डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक शीट है स्केलेटल मसल्स की, जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमेन से अलग करती है, यानी पेट को जो है चेस्ट कैविटी से अलग करती है। और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो मसल्स हैं जो रिब्स के गिर्द होते हैं। इन दोनों का बहुत ही अहम किरदार है ब्रीथिंग में। अब सबसे पहले है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है? जब हम फ्रेश हवा को लेते हैं अंदर लंग्स में, तो इसे इंस्पायरेशन की। जब हम फ्रेश हवा को लंग्स में लेते हैं तो इसे इंस्पायरेशन की। और एक्सपायरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम वो जो डीऑक्सीजनेटेड एयर होता है उसे हम बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं क्या? एक्सपायरेशन। सबसे पहले है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को देख ली। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स आर कॉल्ड इंस्पायरेशन, यानी ताजा हवा को लंग्स में लेना, यानी हवा को लेना, इसे क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन, जिसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। अब हम सांस कैसे लेते हैं? देखो, जब हम सांस लेते हैं जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हो जाए और इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट हो, देख लो डायफ्राम कंट्रैक्ट हो गया, इसका जो डोम शेप था वो प्लेट में आ गया। और इंटरकोस्टल मसल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारे जो रिब्स हैं वो पुल होता है, यानी आउटवर्ड आ जाते हैं, उसे खींचता है और वो जो है धकेलता है। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसे धकेलते हैं, तभी वो बाहर आ जाते हैं। देख लो, ये बाहर आ गए। अब ये बाहर आ गए तो ये चेस्ट कैविटी जो है ये बढ़ गई। देखो, चेस्ट कैविटी, हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ गई। अब यहाँ पे जो लंग्स पर जो प्रेशर था, पहले यहाँ पे प्रेशर था, ये रिलीज हुआ। लंग्स से प्रेशर रिलीज हुआ और लंग्स जो है वो एक्सपेंड हुए। जब लंग्स एक्सपेंड हुए तो हम जब सांस लेते हैं वो जाती है कहाँ पे? लंग्स। अब लंग्स में सांस आ गई, ये प्रोसेस तो समझ आ गया। यहाँ पे देख लें, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर लिया और उसके बाद जो है डायफ्राम का क्या काम है? डायफ्राम जो है, द मसल्स ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट। जब मसल्स ऑफ डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मैंने बताया था जब वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसका जो डोम शेप है वो प्लेट है। और उसके बाद जो है इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ये कंट्रैक्ट हुए तो ये जो रिब्स है ये बाहर की तरफ निकलते हैं, तब ही जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाती है और हमारे लंग्स पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, तब ही जो हम सांस लेते हैं वो अंदर आ जाता है। और उसके बाद है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है? एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एक्सपायरेशन का मतलब है कि हमारे अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड एयर है उसको हम बाहर निकाल।
डीऑक्सीनेटेड एयर को बाहर निकाल, इसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। अब हम ये कैसे निकालते हैं, इसमें डायफ्राम का क्या रोल है और इंटरकोस्टल मसल्स का क्या। यहाँ पे देख ली, जब डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाए, देखो यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो गया वापस, तो इसका जो शेप है वो डोम शेप। इंटरकोस्टल मसल्स देखो रिलैक्स हो, जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाए और डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाए, तो ये वापस डायफ्राम जो है वो डाउन शेप इख्तियार कर लेगा और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो अंदर हो जाएगी, यानी चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो चेस्ट कैविटी कैसे डिक्रीज होती है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो जो डायफ्राम है वो जो है रिलैक्स हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तभी हम सांस बाहर निकालते हैं, तो चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब जो डायफ्राम है, यहाँ पे जो डायफ्राम है ये जब रिलैक्स हो जाता है तो वहां पे जो लंग्स हैं ये भी रिलैक्स हो गए, इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हुए, डायफ्राम भी रिलैक्स हुआ, तो ये जो प्रेशर है लंग्स पे आता है, इनका जो प्रेशर है वो लंग्स पे पड़ता है। जब लंग्स पे प्रेशर पड़ जाए तो वो जो है क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाए। क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं लंग्स, तब ही जो एयर है वो बाहर जाती है। इसी तरह जो है सांस जो है हम बाहर निकालते हैं और एयर को जो है हम बाहर अंदर लाते हैं और एयर को बाहर